हानिया, ये वो बातें हैं जो मैं माहीन में देखना चाहता हूँ। जो तुम में है वो उसमें नहीं। यही है वो पागल औरत जो तुम्हें बर्दाश्त किए हुए है। मैं होती ना इसकी जगह तो दूसरे ही साल हाथ में तलाक का कागज थमा के चलता करती। लग जा ये कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ पूछ रही हो तुमसे, कहाँ जा रहे हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप करें अपने भाई को खुश। तमीज से बात करो, तुम्हारे मामू है वो। नखरे किस बात के दिखा रहे हो मुझे? तुम्हारी और माहिन की शादी होना कोई नई बात नहीं है। जानता हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा इस बात को, तो क्या करूं? अम्मी समझे इस बात को। मैं माहिन के साथ खुश नहीं रह सकूंगा और ना ही वो मेरे साथ सुकून से। छोड़ दें अपनी जिद। छोड़ दूं ताकि भाई से रिश्ता छूट जाए? नहीं छूटेगा। आपको रिश्ता ही जोड़ के रखना है ना, तो इसका एक और तरीका भी। कैसे तरीके? आप हानिया से मेरी शादी करवा दें। बहन है वो तुम्हारी, बात याद रखना। वो तुम्हारी साली तो बन सकती है, बीवी कभी नहीं। नहीं मानता मैं उसको बहन। तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता। चला जाता हूं मैं यहाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं वापस सिर्फ उस सूरत में आऊंगा जब आप हानिया को मेरी दुल्हन बनाने पे तैयार हो। जा हमी, आप लोग क्यों जानते पूछते माहिन को साग में धकेल रही हैं? तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम सारे घर में ऐलान करते फिरो। मैं ही बेवकूफ हूँ, अकल नहीं है मुझ में। तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तुमने तो ढोल बजाना शुरू कर दिया। हमी, ये कोई छुपने वाली बात है? और किससे छुपा रही है? माहिन से। हमी, जबकि माहिन अच्छी तरह से ये बात जानती है कि मुइज़ ना तो उसे चाहता है और ना उसका साथ, लेकिन फिर भी वो इस जहन्नुम में जाने के लिए तैयार है आप दोनों की वजह से। आप जैसी माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटियों को जानबूझकर उनकी अनचाही जिंदगी जीने पर मजबूर करते हैं। और सितम ये कि वो एक हर्फ शिकायत तक का नहीं कह सकती, क्योंकि इस घर से जाने के बाद तो उन पे इस घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने आप ही पर किए। यहाँ बात माहिन की हो रही, ये हादिया का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, तो उन बेचारी को तो आप लोगों ने पहली साइड पे कर दिया था हमें, लेकिन माहिन के साथ में ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम क्या समझते हो जिस सब कुछ मैं खुशी से कर रही हूँ? एहसास भी नहीं है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। हमें एहसास है तभी कह रहा हूं, प्लीज आप कोई स्टेप लें, क्योंकि हमें एक बात तो तय कि मुइज़ माहिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और इन सब के पीछे वजह कोई लड़की भी हो सकती है। समझे इस बात को?
आयान, हानिया, मुझे तुमसे मिलना है। इस्मत, टाइम देखा है तुमने? यहाँ मेरी जान पर बनी पड़ी और तुम्हें टाइम की पड़ी है। और गॉड सेक हानिया, कभी तो दिमाग के बजाय दिल से सोचा करो। क्या हुआ आयान, कोई बात हुई है क्या? पापा ने तो कुछ नहीं कहा। बाबा यहाँ आए थे और मैं तुमसे यूं फोन पर बात नहीं कर सकता। तुम मिलो मुझसे, फेस टू फेस बात करेंगे। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। नहीं, यूनी में नहीं, वहाँ मेहर होगी और मेहर के सामने बात नहीं हो सकती। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम कल कॉफी शॉप में मिलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हानिया, मेरी बात तो। क्या कह रहा था फैजान? कुछ भी नहीं, मगर तुम। मैंने खुद सुना है, वो मुइज़ के किसी और लड़की में इन्वॉल्व होने की बात कर रहा था। दिमाग खराब हो गया उसका। तुम्हारी तरह उसे भी उल्टे सीधे अंदाजे लगाने का शौक हो गया। क्या मतलब? अच्छा, अब मेरा दिमाग खराब मत करो। इसका फोन आ गया। अरे हादिया, बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने फोन किया तो आपको मेरी तबीयत याद आ गई। जानती हूँ मैं कि तुम मुझसे नाराज होगी, लेकिन बेटा मैं क्या करूं? तुम्हारे अलावा मेरी 2 बेटियां और भी हैं। उन दोनों के मसलों ने उलझा कर रखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटियों को मसला समझना छोड़ दें तो आपकी आधी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी अम्मी। मत करें माहिन के साथ ऐसा, उसे अपने सर का बोझ समझ के मत उतारे, मना कर दे पप्पू को। तुम जानती हो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ मैं। तुम्हारे अब्बू किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। तो बात करें ना अब्बू से, समझाए ना उन्हें क्यों नहीं समझ आता? माहीन अपने शौहर का वो रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो नहीं सह पाएगी पप्पू की वो सारे ताने, वो सब, वो लहजा। भी वो मर जाएगी अम्मी, बचा ले उसे मरने से। क्या बात है हादी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी आवाज ऐसी। मैं ठीक हूँ अम्मी, लेकिन अम्मी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ख्याल रखिएगा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या किया मैंने? और कितनी हमदर्दियां चाहिए तुम्हें जो इस तरह अपनी जुल्म की दास्तानें सुना रही? मैंने ऐसा कब किया इनायत? तुम क्यों हर वक्त इस तरह बोलते रहते, क्यों उलझते रहते हो मुझसे? उलझा तो तुमने मुझे दिया हादिया, या यूं कहूं कि अब बहुत सी गिरें खुलना शुरू हो गई। जब से मेरी आंखों से तुम्हारी प्यार की पट्टियां हटी हैं ना, बहुत सारी हकीकतें सामने आ गई हैं मेरे। हर बार मैं या मेरी फैमिली कसूरवार नहीं हो सकती। तुम्हारी फैमिली? तो मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूं इनायत? मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था फिर तुम्हारा? आज फैमिली से निकाले, कल जिंदगी से निकालोगे, परसों इस घर से निकाल बाहर करोगे। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मैं मजीद कोई वजाहत नहीं दूंगा तुम्हें। सोच लो जल्दी से, मैं देखूंगी ना मैं तो क्या करूँगा, यही सोच रही हूँ। बहुत दिन हो गए, बस अब बहुत हो गया। अरे तुझे क्या हो गया, क्यों तेरी बातें निकल रही हैं? अम्मी तुम भी सुनोगी ना, तुम भी फड़क उठोगी।
अरे क्या बदतमीजी से बात कर रही है? माँ है तुम्हारी। इन लेक्चर्स का ना मुझ पर असर होने वाला नहीं है, तो ये सब कुछ ना आप उस कश्यप के लिए बचा कर रखें। देख रही हो बाजी, कितनी बदतमीज हो गई है तुम्हारी औलाद। हैं? कैसी जबान दराजी कर रही है मुझसे। अरे मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ और कई सालों से भुगत भी रही हूँ। अब तू बता क्या देख के आ रही है? भाई और भाभी में जबरदस्त झगड़ा देखकर आई हूँ मैं। भाई तो ऐसी ऐसी बातें सुना रहे थे हादिया को कि वो बेचारी तो जिंदा रहने पर अफसोस कर रही हो कि मैं बची हूँ गई। लो बस। अरे मैं तो समझी कि तेरे भाई ने उस चंडाल को तलाक दे दी होगी, लेकिन नहीं भाई नहीं। भला वो क्यों देने लगा उसे तलाक? प्यार जो करता है उससे। अरे कैसा प्यार रजिया, उसका प्यार तो हादिया के साथ उसी दिन जल गया था। खाक में भी चिंगारियां भड़क उठती हैं। हाँ, तुम्हें मियाँ बीवी के प्यार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब सोया हुआ प्यार अंगड़ाई लेकर जाग जाए। जो मैं कह रही हूँ ना, और अगर ऐसा हो गया ना तो सर पीटती रह जाओगी तुम। हाँ, बड़ी हंस रही है। आपको रिश्ता ही जोड़ के रखना है तो इसका एक और तरीका भी है। कैसे तरीके? आप हानिया से मेरी शादी करवा दें। ठीक है, तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता। चला जाता हूं मैं यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं वापस सिर्फ उस सूरत में आऊंगा जब आप हानिया को मेरी दुल्हन बनाने पे तैयार हो। जा रहा हूं। हेलो, मोइस किसी और लड़की में इन्वॉल्व है। हानिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो यार। कल से मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन तुम पता नहीं किन सोचों में गुम हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने सेमेस्टर की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। और जहाँ तक बात रही मोइस भाई के किसी में इन्वॉल्व होने की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अब तुम ही देखो ना, अब कोई लड़की बेवकूफ ही होगी जो मोइस भाई जैसे बोरिंग इंसान के साथ इन्वॉल्व होगी। तुम्हें क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। और तुम्हें कब से बुरा लगने लग गया मेरा मोइस भाई को कुछ कहना? मुझे तो अपना आप बुरा लग रहा है। सबको सब कुछ पता है, फिर भी जबरदस्ती मुझे उसकी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं। इतना ही बोझ हूं मैं सबके लिए, तो जहर दे के मार क्यों नहीं देते मुझे? क्यों पल पल मरने के लिए उस घर में क्यों भेज रहे हैं? क्या बेटी हूं ना इतना बड़ा कसूर है कि उसकी सजा यूं नसीबों में स्याही लिख कर दी जाए? हेलो, हाँ मैं बस आ रही हूँ।
हानिया प्लीज, ज्यादा क्यों सोच रही हो? बस हाँ कह दो। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि हाँ कह दो, बिना ये सोचे कि अगर मेरे घर वालों को इस निकाह का पता चलेगा तो क्या होगा। हयान, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को मेरी वजह से दुख हो या किसी भी बात की वजह से उनका सर झुके। और मैं, मेरा नहीं सोचा तुमने कभी कि तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा। हानिया, अगर तुम मुझे नहीं मिली मर जाऊंगा। तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझती? हानिया, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ। और आज मुझे ये बात सबसे छुपाना पड़ रही है। भाई चल भाई चल भाई बात सुने। भाई 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 छोड़, भाई छोड़े, भाई चुप कर जा तू। भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम जैसे लड़के होते हैं जो सीधी सादी लड़कियों को फंसाकर उनकी इज्जत से खेलते हैं। भाई प्लीज छोड़ दे भाई। अरे मैं तो उसे इज्जत देना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। चुप कर, निकाह करना चाहता तू उससे? हाँ, जिन्होंने शादियां करनी होती है ना वो इसे रेस्टोरेंट में नहीं बुलाते, छोड़ूंगा नहीं। भाई छोड़ दे उसे, भाई प्लीज छोड़ दे, भाई छोड़ दे, छोड़ दे पीछे तो हानिया इसे, छोड़ूंगा इसको मैं, इसको मैं जान से मार दूंगा। क्या जान लोगे इस बेचारे? हाँ जान ले लूंगा इसकी मैं। क्या तमाशा लगा रखा अपनी बहन का? इसकी इज्जत का नहीं, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो। किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। भाई प्लीज छोड़े उसे, चोट लगी हो तो हॉस्पिटल लेकर जाए। चुप करो हानिया तुम, अगर तुमने चुप नहीं किया ना तो इसी वक्त दबा के जान ले लूंगा इसकी मैं। छोड़ दे, चलो। भाई आप गलत समझे मेरी बात। संभालो इसको। हानिया, आज के बाद एक कदम भी से तूने बाहर निकाला उससे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ है फैजान? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे निकाह करने चली थी हम सबसे चुप कर। क्या क्या कह रहे हो तुम? फैजान, झूठ मत बोलो मुझसे। हानिया, हानिया, हानिया बताओ मुझे, गलत कह रहा है ना? झूठ कह रहा है ना? हाँ? बोलो कि फैजान गलत कह रहा है। जवाब दो हानिया, फैजान गलत कह रहा है। बताओ मुझे, ये सच नहीं है ना? हानिया जवाब दो मुझे, क्या ये सच है? क्या ये सच है? हानिया! मम्मी क्या कर रही है? दूर हटो तुम। इसी दिन के लिए तुम्हें कॉलेज में जाता, इसी दिन के लिए? क्या हमारे मुंह पे कालक मर तुम? ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। अरे मर क्यों नहीं गई मैं ये दिन देखने से पहले? छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। अम्मी छोड़े बेचारी को। बेचारी है नहीं, बेचारे तो हमें। अरे बदबख्त, तुझे पैदा होने से पहले मौत क्यों नहीं आ गई? मरो जाके। या अल्लाह, इतना बड़ा काम करने चली थी। या अल्लाह, या अल्लाह। अबू, 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 अरे हादिया के वो, हादिया के वो क्या हो गया? पानी लेकर जल्दी आके। अरे हादिया के वो, होश करे हादिया के वो। अरे लेके जल्दी करो, अरे जल्दी करो। अबू, अबू आँख खोले। अरे आँखें तो खोले। हादिया के वो, हादिया के वो जल्दी। मैं लेके चलूंगा। उठा। हानिया का हाथ मांगने के लिए आई हूँ आपके पास।